अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द लास्ट एंड द फाइनल क्लास ऑफ वेबिनार ऑफ प्राइम एक्सपर्टी। पिछली बहुत सारी क्लासेस के अंदर मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझाई रिलेटेड टू प्राइम एक्सपर्टी के ऊपर। हमने किस तरीके से मीटर ट्रेडिंग 5 के ऊपर ट्रेड लेना सीखा, शॉर्ट टर्म सीखा, लॉन्ग टर्म सीखा, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को सिखाई। आज जो फाइनल क्लास है, इस फाइनल क्लास के अंदर देखें, ट्रेड करना इस अच्छी चीज़, ठीक है, ट्रेड करना अच्छी चीज़ है, ट्रेड करना इज़ अ गुड थिंग, बट ट्रेड करना विद अ स्ट्रेटजी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कभी कभार जब भी आप लोग ट्रेड लेते हैं, ट्रेड लेने के बाद क्या होता है, मार्केट आती है, आपके स्टॉप लॉस को हिट करके वापस आपके टीपी को हिट करने चली जाती है। आप लोग सोचते हैं यार किस्मत ही ख़राब है, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। ठीक है, फिर कभी कभार ऐसा होता है कि आप लोगों को ब्रेकआउट मिलता है, ब्रेकआउट के ऊपर आप लॉन्ग की एंट्री लेते हैं और एकदम से मार्केट नीचे आ जाती है। आप लोग फिर कहते हैं यार ये क्या, मतलब कि क्या हमसे बकवास हो रही है। ठीक है, या आप लोग सोचते हैं कि यार मार्केट जो है वो किसी काम की नहीं है, या आप लोग ये सोचते हैं कि यार मेरी स्ट्रेटजी किसी काम, या मार्केट मेरे लिए है ही नहीं। सो बहाने बातें हो जाती हैं। हाँ, इसके अंदर आपकी गलती नहीं होती, आपकी स्ट्रेटजी की गलती होती है। जाहिर सी बात है आपकी स्ट्रेटजी जो है वो ठीक नहीं है, इसीलिए तो आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं। तो हमने अच्छी स्ट्रेटजीज़ बनानी होती हैं। अब स्ट्रेटजीज़ के अंदर डिफरेंट किस्म की स्ट्रेटजीज़ आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमने एक स्ट्रेटजी, मतलब कि बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं। ठीक है, कुछ हैं जो बिल्कुल बेसिक हैं, बिल्कुल बेसिक। फॉर एग्जांपल जिस तरह वो हर बेसिक या छोटे बच्चे को भी ये चीज़ समझ आ जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे सामने ये इस तरीके से मार्केट जा रही है, तो हमें पता है कि भाई ये हमारे पास सपोर्ट है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, या हमारा बाई का ऑर्डर लगेगा, यहाँ हमारा सेल का ऑर्डर लगेगा। क्या हर वक्त मार्केट इसी तरीके से बिहेव करती है? क्या हमेशा मार्केट ऐसे जा रही होती है? ऐसे नहीं आ सकती? क्या कहीं पे हमारी सोच से उल्टी नहीं जा सकती? बिल्कुल जा सकती है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है, हमारे जहन में असल बात क्या चल रही होती है कि यार हमें जो है ना एंट्री पॉइंट हमें हमेशा एग्जैक्ट ये वाला मिले और एग्जिट पॉइंट हमेशा हमें एग्जैक्ट ये वाला मिले। ऐसा लाइफ में पॉसिबल नहीं होता। हाँ, तुक्का लग जाए ठीक है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली अगर मैं थोड़ा चलूँ और मैं ये सोचूं कि भाई यहाँ पे मेरी एंट्री हो और यहाँ पे मेरा एग्जिट हो, तो मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाऊँ कि जो हमेशा ऐसे ही परफॉर्म करे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो तुक्का कभी कभार लग जाता है, ये एक सेपरेट चीज़ है। अच्छा, अब होता क्या है, होता असल में ये है कि आप लोग क्या करते हैं, या बेसिकली जो हमारे सबके साथ होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है एक सपोर्ट लेवल। ठीक है, ये इस तरीके से मार्केट आ रही है, ऐसे आ रही है, फिर ऐसे आ रही है, फिर ऐसे आ रही है। हम सोचते हैं कि यहाँ पे आ गई है ना, यहाँ पे अब बाय का ट्रेड बनता है, यहाँ पे आ गई है, यहाँ पे अब सेल का ट्रेड बनता है। ठीक है, होता क्या है कि यहाँ पे हम बाय का ट्रेड लगाते हैं, वो आके नीचे हमारा स्टॉप लॉस सेट कर देती है। यहाँ पे हम सेल का ट्रेड लगाते हैं, मार्केट एकदम से ऊपर जाके हमारा स्टॉप लॉस सेट कर देती है। हम क्या करें, हम किधर जाएं, किधर मरें, क्या स्ट्रेटजी रखें कि भाई हम मैक्सिमम 90 to 95% प्रॉफिट में रहें? आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि हमने स्ट्रेटजी बेसिकली क्या रखनी है। ठीक है, दूसरी बात ये कि कभी कभार ब्रेकआउट होता है। ये इस जगह पे मैं लगाता हूँ, यहाँ पे इस तरह आती है मार्केट, इस तरह आती है, और एकदम से यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस लेवल थी, यहाँ तक जाती है। तो आप लोगों को कहते हैं, आप लोग समझते हैं कि भाई मुझे ब्रेकआउट मिल गया। जैसे ही यहाँ पे आप लॉन्ग की ट्रेड लेते हैं, एकदम से मार्केट नीचे आती है, आपके स्टॉप लॉस सेट कर देती है, आप लोगों को लिक्विडेट कर देती है। ठीक है, इससे भी हमने कैसे बचना है, इस स्ट्रेटजी को भी हमने किस तरीके से इस तरीके से एग्जीक्यूट करना है कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम और लॉस मिनिमम। ठीक है, किस तरीके से, वो सारी चीज़ें मैं भी आप लोगों को समझाता हूँ। उसके बाद रेडी मैं आप लोगों से शेयर कर चुका हूँ, लेकिन फिर रिपीट कर देता हूँ कि 2 तरह के ट्रेडर हैं। एक है हमारे पास ट्रेडर जिसको ट्रेडर नहीं बल्कि इन्वेस्टर कहा जाता है, जो लॉन्ग टर्म चीज़ों को लेकर चलता है। एक है हमारे पास ट्रेडर जिसमें 2 तरह के ट्रेडर आ जाते हैं, एक इंट्राडे ट्रेडर, एक स्कैल्पर या डे ट्रेडिंग भी उसको कहा जाता है। ठीक है, अब इन दोनों के लिए स्ट्रेटजीज डिफरेंट है। ये जो स्ट्रेटजीज मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ, ये स्ट्रेटजी होगी हमारे पास इंट्राडे और स्कैल्पिंग, मतलब कि डे ट्रेडर के लिए। ठीक है, और जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर के लिए होगी वो बिल्कुल डिफरेंट है इससे। वो किस तरह है वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है, इसी वीडियो के अंदर। लेकिन हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? सबसे पहले अपने इंट्राडे और स्कैल्पर, मतलब कि डे ट्रेडर से, आसान लफ्ज़ों में। ठीक है, डे ट्रेडर से हम स्टार्ट लेंगे। चलें, तो अभी मेरे पास आप लोगों के सामने मीटर ट्रेडर 5 जो है वो ओपन है। यहाँ पे आप लोग देखें तो यहाँ पे भी आप लोग अच्छे तरीके से टेक्निकली एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप लोगों के सारे इंडिकेटर्स वगैरह मिल जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप लोग ट्रेडिंग व्यू पे आएँ,
मैं फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग व्यू पे आता हूँ, तो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी आप लोगों को अच्छा खासा मतलब कि टेक्निकली एनालिसिस, आप लोगों को ट्रेंड लाइन लगाना और उसके बाद प्रॉफिट स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट जोन लगाना, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाती हैं। ठीक है, ये मैं आई थिंक कि मैं ऑलरेडी भी आप लोगों को बता चुका हूँ। टेक्निकल एनालिसिस वाली क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें सिखाई हुई हैं, लेकिन हम इस वक्त टेक्निकल एनालिसिस की बजाय हम स्ट्रेटजी के ऊपर जा रहे हैं कि हमने स्ट्रेटजी कौन सी यूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आता हूँ और मैं गोल्ड ही निकाल लेता हूँ। ठीक है, लॉन्च चार्ट, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। स्ट्रेटजी सेम होगी, रहेगी, डिफरेंट। ठीक है, मतलब कि स्ट्रेटजी सेम, डिफरेंट कॉइन्स के ऊपर आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलें, यहाँ पे आने से पहले ना, सबसे पहले तरीका कार समझ लें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तरीका समझे, बात समझे। असल में यहाँ पे आप लोग आएँ, मैं एक मिनट ज़रा लैपटॉप की स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ, यहाँ पे आप लोगों को पैड की स्क्रीन दिखा रहा हूँ। ओके, यहाँ पे अब हमने क्या करना है, हमने एक्चुअल एंट्री और एक्चुअल एग्जिट पॉइंट में आप लोगों को बताने लगा कि हमने किस तरीके से एक्चुअल एंट्री, एक्चुअल एग्जिट पॉइंट निकालने हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं आता हूँ, ये 5 मिनट का चार्ट है, ये इस जगह से मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ 15 मिनट का चार्ट। ठीक है, 15 मिनट का चार्ट निकालता हूँ। तो यहाँ पे अगर देखें, आम सी बात है, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा हो कि भाई ये इस जगह के ऊपर यहाँ पे मेरे पास बन रही है, ये मेरे पास बन रहा है सपोर्ट लेवल, ये इस जगह पे, और यहाँ पे मेरे पास क्या बन रहा है, ये इस जगह पे मेरे पास बन रहा है रेजिस्टेंस लेवल, ये इस जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक मतलब कि बच्चे को भी नज़र आ रहा है, साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है कि भाई यहाँ पे क्या होगा, ये इस जगह पे क्या होगा, ये इधर मैं इसको दोबारा लगा देता हूँ, सॉरी। यहाँ पे देखें तो भाई ये इस जगह से इस जगह तक, मतलब कि अगर हम छोटा टाइम फ्रेम देखते हैं, बिल्कुल छोटा, तो यहाँ पे तो हमें समझ आ रही है, बच्चे को भी समझ आ रही है कि भाई यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे हमारे पास टीपी जोन है। ठीक है, मतलब कि सॉरी, यहाँ पे सपोर्ट जोन है, यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस जोन है। ओके, यहाँ पे तो नज़र आ रहा है हमें, लेकिन क्या होता है, लेकिन ये होता है कि कभी कभार ये आपका जब सपोर्ट लेवल था तो आप लोगों ने यहाँ से बाय का ऑर्डर लगाया, उसने आपको लिक्विडेट किया, मतलब कि आपका एसएल हिट किया, एसएल हिट करने के बाद दोबारा वो आपके टीपी पे चला गया। ठीक है, यहाँ पे देखें तो ये भी हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है। तो यहाँ पे जिसने बाय का ऑर्डर लगाया होगा, पहले उसको मार्केट ने क्या किया, लिक्विडेट किया, लिक्विडेट करने के बाद मतलब कि उसका स्टॉप लॉस हिट किया, उसके बाद वो उसके टेक प्रॉफिट पे चली गई। आप लोग कहते होंगे यार ये क्या है, वापस आई तो हमारे टेक प्रॉफिट पे ही है, लेकिन पहले हमारा बेड़ा गर्क करके आई है। ठीक है, तो ये क्यों आई है, हमें इसमें क्या करना चाहिए, क्या हमें इस वक्त ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, समझें इस बात को। अब ज़रा मैं आता हूँ अपने मोबाइल पैड के ऊपर, यहाँ पे इस चीज़ को समझे। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक लंबी स्टिक पैटर्न को समझना है। ठीक है, कोई भी लंबी विक बनती है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास, ये बल्कि मैं इसको कर देता हूँ ब्लैक। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ ब्लैक ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इस तरीके से एक कैंडल बनी है, फॉर एग्जांपल वो ग्रीन कलर की इसके दरमियान में ही क्लोज़ हुई। ठीक है, उससे अगली कैंडल जो है फॉर एग्जांपल रेड कलर की यहाँ पे क्लोज़ हुई, मतलब कि इसके जोन के अंदर, पहली वाली जो बड़ी कैंडल है उसके जोन के अंदर ही। अब आप लोग क्या सोच रहे होते हैं, आप लोग ये सोच रहे हैं कि यार ये जैसे ही क्लोज़ हुई है यहाँ पे, ये इस जगह पे मुझे एंट्री ले लेनी चाहिए, बाय लगा लेना चाहिए, या यहाँ पे जैसे ही ये ग्रीन क्लोज़ हुई है यहाँ पे मुझे सेल लगा लेना चाहिए। यही सोच में आ रहा होता है ना, यही जहन में आ रहा होता है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट हुई जी हमारे पास एक और रेड बन गई, लेकिन इसी जोन के अंदर ही बनी। ठीक है, इस तरीके से बन गई। हमेशा याद रखें कि जो हमारे पास बड़ी कैंडल बनी और उसके अंदर मज़ीद कैंडल्स बनना स्टार्ट हुई हैं, ठीक है, एक बड़ी कैंडल बनी और उसके दरमियान में ही साइडवेज छोटी कैंडल्स उसके अंदर ही क्लोज़ होना स्टार्ट हुई हैं, वहाँ पे एंट्री नहीं लेनी। ठीक है, वहाँ पे एंट्री नहीं लेनी। क्यों, ये एक जोन है, ये वाली, ये पूरी एक जोन है और यहाँ पे नो डिमांड जोन है। ये जो इसके आगे चल रहे हैं ना, यहाँ पे कोई चीज़ की डिमांड, मतलब कि साइड वेज चल रही है, थोड़े से सेलर आ रहे हैं, थोड़े से बायर आ रहे हैं, थोड़े से सेलर आ रहे हैं, थोड़े से बायर आ रहे हैं। जब तक ये जोन नहीं टूटेगी, मतलब क्या हुआ, जब तक यहाँ पे आप लोग देखें, ये जो ब्लैक कैंडल है हमारे पास, ये एक जोन डिसाइड कर रही है। ठीक है, ये एक जोन डिसाइड कर, जब तक ये जोन नहीं टूटेगी, मतलब कि कैंडल, कोई भी कैंडल है, जब तक इससे ऊपर जाके क्लोज़ नहीं होती या इससे नीचे जाके क्लोज़ नहीं होती, तब तक हमारे पास कोई एंट्री पॉइंट नहीं है। इसके अंदर आप लोगों ने ट्रेड नहीं लेना। इस जोन के अंदर आप लोगों ने, ये बड़ी कैंडल, इसके सामने जो जितनी भी छोटी छोटी इसके आगे बन रही हैं, इस जोन में हमारा ट्रेड नहीं बनता। जैसे ही इस बड़ी कैंडल के जोन के या ऊपर क्लोज़ होती है या नीचे क्लोज़ होती है, तब हमारी एंट्री बनती है। अगर
यहाँ से मार्केट ये देखें नेक्स्ट कैंडल जो फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल है वो यहाँ पे ये इसके नीचे जाके क्लोज हुई, ये इधर, अब हमारा सेल का ट्रेड बनता है, ठीक है। या हमारी कैंडल जो नेक्स्ट कैंडल थी वो इस जोन से ऊपर जाके क्लोज हुई, यहाँ पे अब हमारा बाय का ट्रेड बनता है, ठीक है। लेकिन विद द प्रॉपर मैनेजमेंट एंड विद प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टीपी मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पे आते हैं और उसकी एक एग्जांपल चेक करते हैं। यहाँ पे आप लोग आएँ, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई बड़ी कैंडल देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को बताते जाऊँ, ये सिनेरियो बनते बनते कभी कभार 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे भी गुजर जाते हैं, ये सिनेरियो नहीं बनता। हम क्या करें भाई, सब्र करें, कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को ट्रेड नहीं करेंगे तो क्या मर जाएंगे। सब्र करें, पेशेंस रखें, पेशेंस रखेंगे तो आप लोगों को हर किस्म का अच्छा सिनेरियो मिलेगा, हर किस्म का अच्छा सिनेरियो मिलेगा जब तक आप पेशेंस रखेंगे। ओके, ज़रा मैं आप लोगों को एक दिखा दूँ। ये देखें एक लंबी यहाँ पे एक हमारे पास कैंडल बनी, इसके अंदर क्लोज हुई, इसके अंदर ही क्लोज, अंदर क्लोज, अंदर क्लोज। ये देखें ये वाली जो कैंडल है ना, ये इसके जोन के ऊपर जाके क्लोज हुई, ठीक है। ये जब जोन के ऊपर जाके क्लोज हुई तो मार्केट ने हमारे टेक प्रॉफिट को हिट किया, ठीक है। आते हैं कोई और जोन देखते हैं जो हमारे पास ऐसे जोन बनी हो, बड़ी कैंडल के साथ जोन बनी हो। तो 15 मिनट का है, इसको मैं कर देता हूँ 30 मिनट्स का। ये देखें ये हमारे पास दो बड़ी कैंडल्स की जोन बनी, ये लंबी कैंडल, फिर लंबी कैंडल, फिर इन दोनों कैंडल्स के दरमियान में ही मार्केट घूमती रही, ठीक है। इधर फिर इधर फिर इधर फिर वापस फिर वापस। जब अब मार्केट ने अपना डायरेक्शन डिसाइड करना था, या कैंडल इससे ऊपर क्लोज होती या इससे कोई कैंडल नीचे क्लोज होती। तो देखें जैसे ही ये वाली कैंडल इसके नीचे आके क्लोज हुई, अगली कैंडल ठीक ठाक बड़ी करके बनी, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें तो मार्केट बेरिश ही रही, ठीक है, मतलब कि बहुत नीचे तक आई, फिर यहाँ पे डबल बॉटम बना के फिर ऊपर गई, ठीक है। यहाँ पे देखें ये डबल बॉटम बनाया फिर ऊपर गई, यहाँ पे मार्केट तो क्लोज थी। अब हम अगर देखें मीटर ट्रेडर 5 के अंदर, यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल गोल्ड को ही देख लेते हैं। यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ 15 मिनट का चार्ट। यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे आप कोई भी जोन उठा के देखनी है आप लोगों ने। ये देखें ये एक कैंडल है, ये इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ये इतना। ये देखें ये एक रेड कैंडल है, इसके दरमियान में क्लोज हुई, नो प्रॉब्लम, वेट करें, दरमियान में क्लोज, नो प्रॉब्लम। जैसे ही ये वाली कैंडल इस जोन से ऊपर जाके क्लोज हुई, उसके बाद मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हो गई, ठीक है। अगर यही इस जोन ये जो बड़ी कैंडल है इसके जोन से यहाँ पे कैंडल नीचे क्लोज होती तो हम ये वाला सारा जो ऊपर का मोमेंटम है ये सारा नीचे जाता हुआ मोमेंटम देखते, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये कुछ चीज़ें अपने जहन में रखनी है। कीप इन माइंड, ये मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद बाकी कैंडल स्टिक पैटर्न वगैरह मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे आप लोगों को समझाए हुए हैं, वो आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को मिल जाएंगे, मेरे चैनल पे ही मिल जाएंगे आप लोगों को। लेकिन कैंडल स्टिक पैटर्न के साथ साथ जोन को आप लोगों ने बहुत ध्यान में रखना है, ठीक है। वरना वही बात होगी कि यार मेरे स्टॉप लॉस को हिट करके ये वापस चली गई है, तो इस चक्कर में आप लोग फिर फंसे रहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो इसमें और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है टाइम जोन, टाइम फ्रेम। किस टाइम फ्रेम के अंदर हमने इस चीज़ को देखना है भाई। शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं आप, मतलब कि एक दिन के अंदर आए हैं, घंटे 2 घंटे के लिए ट्रेड कर रहे हैं आप लोगों ने, और उसके बाद खली वली, तो आप लोगों ने हमेशा 15 मिनट या 5 मिनट या बहुत हद मारी, समझ ना आ रही हो तो 30 मिनट, ठीक है। बहुत हद मारी, आप लोगों को समझ ना आ रही हो तो 30 मिनट का टाइम फ्रेम आप लोगों ने निकालना है और फिर सिनेरियो बनने का वेट करना है, ठीक है। सिनेरियो बनने का वेट करना है आप लोगों ने, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। भाई पैसा लगा रहे हैं आप, अपनी जेब से इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं, तो जल्दबाजी किस बात की। फ्री में मार्केट को क्या आप लोगों ने खिलाना है, पैसा देना है? वजह आप तो यहाँ पैसा कमाने आए हैं, तो गवा के ज़रूर जाना है आप लोगों ने। पैसा बनाना इज़ इम्पॉर्टेंट, बट पैसा बचाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ आई इस बात की? तो थोड़ा सा वेट कर लेना, जब तक कोई आप देखें सिनेरियो नहीं बन रहा, कोई बुलिश कैंडल नहीं बन रही, या जो मैंने बाकी आप लोगों को कैंडलस्टिक पैटर्न बताए थे, या ये वाला जो पैटर्न बताया, इस स्ट्रैटेजी को आप लोगों ने जब तक ये सिनेरियो नहीं बन रहा ना करें ट्रेड, वेट कर लें। या एक दिन ट्रेड, पूरा दिन ये सिनेरियो नहीं बनता, पूरा दिन ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। रिलैक्स रहें। पैनिक होंगे कि यार मैंने आना है भाईजान, मैंने तो करनी है ट्रेड, करनी है तो फिर आपके साथ भी करनी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए सिनेरियो का वेट करना है आप लोगों ने। ओके, अच्छा, अब आप लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए क्या करना है, 30 मिनट मैक्सिमम। अगर आप लोगों को बहुत ही क्रूशल हो रहा हो,
कुछ समझ ना आ रही हो, नहीं तो 5 मिनट और 15 मिनट का चार्ट आप लोगों के लिए बेस्ट है। करें, दस्ती प्रॉफिट बुक करें, निकल जाएँ। सिंपल, इतना सा काम कर रहे हैं आप लोगों ने। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं हम कि हम अगर लॉन्ग टर्म चलना चाह रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए क्या करें। देखिए भाई, लॉन्ग टर्म के लिए ना मैं आप लोगों को बड़ी आसान सी एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। यहाँ पे मैं आता हूँ और BTC सर्च करता हूँ। BTC के ऊपर मैं आता हूँ, यहाँ पे ना मैं 1 वीक का चार्ट निकालता हूँ, बल्कि मंथ का चार्ट निकालता हूँ। ठीक है, अब ये मैंने मंथ का चार्ट निकाला है, इसको यहाँ पे इस तरीके से रखें। एक एक कैंडल एक एक महीने को रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखें, जिसने यहाँ पे लिया होगा, यहाँ पे बाइंग की होगी, जब मार्केट यहाँ पे आई होगी, उसका BP लो क्या, अगर वो वीक हैंड्स वाला ट्रेडर है तो वो पागल ही हो गया होगा, ऐसे ही है। या जिसने यहाँ बाइंग की होगी जब मार्केट यहाँ पे आई होगी, ये एक एक कैंडल एक एक महीने को रिप्रेजेंट कर रही है, तो वो भी आधा दिमाग से फारिग हो गया होगा। अब करना क्या है, करना सिंपल ये है कि यू आर अ लॉन्ग टर्म ट्रेडर, इसलिए मैंने 1 मंथ का चार्ट निकाला है। एक दिन का, एक 5 मिनट का या कुछ ऐसा वैसे चार्ट नहीं निकाला। ठीक है, आपने 1 मंथ का चार्ट निकाला है इसलिए कि हम लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, अगले 4-5 साल या 2-3 साल को हम देख रहे हैं कि हमने लेके चलना है अपने प्रॉफिट को। उसमें आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक दिन का चार्ट निकालें, 1 घंटे का निकालें, जो मर्ज़ी निकालें, कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोगों ने एक स्पेसिफिक सर्टेन अमाउंट आप लोगों ने हर मंथ, जैसे मैंने आप लोगों को याद होगा कई बार रिपीट कर चुका हूँ, बता के थक चुका हूँ कि आप लोग BTC के अंदर और गोल्ड के अंदर जस्ट लाइक अ कमेटी, आप लोगों ने इसके अंदर हर महीने थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों ने इन्वेस्ट करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने 1 महीने का टारगेट रखा कि यार 1 महीने के अंदर मेरी 10,000 की सेविंग है। ओके, अब उस 10,000 की सेविंग जो है वो आप लोगों ने आना है, 10,000 का BTC बाय करना है। डजेंट मैटर कि BTC की प्राइस 1,10,000 पे है या टोटल 10,000 रुपये पे है। ये देखें, यहाँ पे भी जिन लोगों ने लिया था वो इस टाइम बहुत बड़े प्रॉफिट में है, यहाँ पे भी जिन्होंने लिया था वो भी इस वक्त प्रॉफिट में है। फिर जिन्होंने इधर लिया, अब जो यहाँ पे ले रहे हैं फॉर लॉन्ग टर्म, फॉर 3 to 4 years, वो बहुत मैसिव प्रॉफिट में होंगे, वो भी होंगे। तो मतलब क्या हुआ, लुबे-लुबाब ये हुआ भाईजान, सीधी सी बात है कि अगर आप लोग एक लॉन्ग टर्म विजन लेके चल रहे हैं कि भाई मुझे 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए होल्डिंग करनी है, कोई टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता। लेकिन ये नहीं है कि भाई एक बार आप लोगों ने बाइंग कर ली, हर घंटे बाद जाके वॉलेट देखें मार्केट उत्ते गई है या थले गई है, डजेंट मैटर। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने हर महीने की 5 तारीख रखी हुई है कि 5 तारीख को मैंने अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये। सिर्फ उस तारीख को आके आप लोगों ने अपने वैलेट खोलना है, 5-10 हज़ार रुपये का आप लोगों ने BTC या गोल्ड बाय कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने दोबारा उसको खोल के नहीं देखना कि मार्केट उत्ते गई है या थले गई है। ठीक है, देन आप लोगों ने एक टारगेट रख लिया 2 साल का, 2 साल बाद आके आप लोगों ने अपने वैलेट का टोटल प्रॉफिट चेक करना है। ठीक है, तो इसमें कोई टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता, इसमें जस्ट डे मैटर करता है कि भाई पैसा आया चुप करके लगा दो। उसके बाद इवेंट्स को यूज़ कैसे कर रहे हैं आप लोगों ने, दोनों साइडों पे प्रॉफिट कैसे निकालना है। ठीक है, आए आप लोगों को समझाता हूँ, लेकिन बड़े ध्यान से आप लोगों ने देखना है इस चीज़ को। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इकोनॉमिक कैलेंडर है। ठीक है, इसके अंदर आके आप लोगों ने जो भी नई अनाउंसमेंट आ रही होती है, CPI का डाटा आ रहा होता है, फॉर्मिक की मीटिंग आ रही होती है वगैरह वगैरह, वो यहाँ पे आप लोगों को पता चल जाता है कि भाई नेक्स्ट इवेंट कब आ रहा है, कितना टाइम रह गया, कितनी देर तक आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना होता है, शॉर्ट टर्म वालों के लिए बात कर रहा हूँ। उन्होंने भाई सिंपल क्या करना है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं BTC की जगह यहाँ पे मैं गोल्ड निकालता हूँ। ठीक है, गोल्ड पे आता हूँ, ये इस जगह पे आ जाए, इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड भी कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल भाई हमारे पाकिस्तान के रात के 9 बजे मीटिंग या कोई डाटा रिलीज़ होना है। अब आप लोगों को नहीं पता कि वो मार्केट के लिए बुलिश है या बैरिश है, आप लोगों को तो नहीं पता कि यार पता नहीं क्या कोई चावल मार दे US फाइनेंस मिनिस्टर या कोई भी। ठीक है, क्या होगा मार्केट के साथ, क्या चलेगा, किसी को नहीं पता। लेकिन ये पता है कि जो भी डाटा आया उस डाटा से वॉलेटिलिटी आनी है मार्केट में। वॉलेटिलिटी का क्या मतलब, मार्केट एकदम से या ऊपर होगी या नीचे होगी। आइए आपको जुगाड़ बताता हूँ। सिंपल यहाँ पे आना है आप लोगों ने, एक ट्रेड आप लोगों ने यहाँ पे मैं बाय की फॉर एग्जांपल 1 लॉट निकाल रहा हूँ, स्टॉप लॉस फ़ौरन से लगाते हैं। कितने पे चल रही है मार्केट, 33.17 पे है, 33.21 पे मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया और फ़ौरन से मैंने सेल के ऊपर क्लिक कर दिया कि भाई मार्केट यहाँ से नीचे जानी है, और मैंने टाइट सा एक स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दिया। अच्छा, दूसरा मैं आया यहाँ पे दोबारा से, मैंने फ़ौरन से $1 1 लॉट, और उसके बाद इसका मैंने स्टॉप लॉस रख दिया कितना,
33.10 पे रख के बाय मार्केट दोनों लगा दिए, फ़ौरन से मैंने दोनों ट्रेडें ओपन कर दी। अच्छा, अब जो भी मेरे अगेंस्ट जाएगी ट्रेड लगाए, सिर्फ मैंने क्या है स्टॉप लॉस। फॉर एग्जांपल अब मुझे डाटा का मैं बता रहा हूँ कि मुझे डाटा का नहीं पता कि डाटा मार्केट के लिए पॉजिटिव आना है, बेरिश आना है या बुलिश आना है। दोनों मैंने ट्रेड ओपन कर दिए विद टाइट स्टॉप लॉस। जिस सिमत भी मार्केट हो सकता है शुर करके ऊपर चली जाए, जैसे ऊपर जाएगी तो जो सेल वाली ट्रेड है उसको मैंने 316 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, सॉरी 320 पे लगाया, पता नहीं कितने पे, ठीक है। तो मतलब जो सेल वाली ट्रेड है वो मेरी फ़ौरन से थोड़े से लॉस में क्लोज हो जाएगी और बाय वाली ट्रेड मेरी फुल प्रॉफिट में निकल जाएगी, ठीक है। सेम एज इट इज़ अगर मार्केट एकदम से नीचे आ जाती है तो जो मेरी बाय वाली ट्रेड है वो फ़ौरन से स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा उसका, लेकिन जो सेल वाली मेरी ट्रेड है वो बहुत लंबे प्रॉफिट में चली जाएगी, बड़े प्रॉफिट में, ठीक है। ये उस सीन सिनेरियो में करना है जब कोई भी मार्केट के अंदर न्यूज़ खबर, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी ये गोल्ड और ऑयल की प्राइसेस आप लोगों ने देखी थी कि कहाँ तक गई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ ईरान एंड इसराइल वॉर, ठीक है। जैसे ही ट्रंप का ट्वीट आया, ट्रंप के ट्वीट के बाद एकदम से ऑयल की प्राइसेस गिरी, BTC चढ़ा। जैसे मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, चैनल के अंदर भी आप लोगों को समझाया था कि अगर ईरान स्ट्राइक बैक करता है, जब पहला हमला हुआ था तो एकदम से ऑयल प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ होंगी और क्रिप्टो नीचे आएगी। सेम वैसा हुआ, क्यों? क्योंकि वो इवेंट बेस एनालिसिस थे। अब फॉर एग्जांपल कोई ऐसा और इवेंट आ जाता है जिसमें हमें नहीं पता कि यार BTC ने यहाँ से ऊपर जाना है या नीचे जाना है, तो भाई ये स्ट्रेटजी हमारे पास बेस्ट स्ट्रेटजी होती है। क्या कि लॉन्ग भी खोल दो, शॉर्ट भी खोल दो, बट विद टाइट स्टॉप लॉस। जिस भी वो सिनेरियो में जाती है आपका प्रॉफिट है, वो ऊपर जाती है तब भी प्रॉफिट, क्यों? सेल वाला का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। वो नीचे आती है तब भी प्रॉफिट, क्यों? बाय वाले का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ये वो स्ट्रेटजी है जो मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए हमेशा यूज़ भी करता हूँ, हमेशा गाइड भी करता हूँ। दो स्ट्रेटजीज आज हम लोगों ने सीखी। एक, कैंडल को कैसे रीड करना है, जब साइड वेव मूव कर रही है तो हमने किस साइड को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ हमने दूसरी चीज़ ये सीखी कि जब कोई इवेंट आ जाता है तो उसको शॉर्ट टर्म के अंदर कैसे कैश करना होता है। होप सो आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। ये पूरा वेबिनार आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। कोई क्यूरीज़ हों, आप लोगों के सवालात हों, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं। कोई आप लोगों को इशू हो तो आप लोग मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।